हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी लोग का स्वागत है लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे जो हिंदी का पहला चैप्टर है गदखंड, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ वही पढ़ाया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की अधिक संभावना रहती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा हिंदी। क्या बच्चों? हिंदी है ना। चैप्टर कौन सा है? एक। चैप्टर का नाम क्या चीज है? श्रम विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा उधर जगह नहीं है बच्चों, इसलिए नीचे लिख दिए हैं। लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चों हम तो ये जान गए हैं, अब इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि हमको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। मैं यहाँ आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो जन्म यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों, यदि आपसे पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो आप लोग बता सकते हैं कि महो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है बच्चों, महो मध्य प्रदेश में हुआ था। निधन इनका हुआ था 12 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। 1956 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है? तो मधु मध्य प्रदेश है ना। महो मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, महो मध्य प्रदेश। ये आप लोगों से पूछ सकता है, कहेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म किस स्थान में हुआ था या फिर किस राज्य में हुआ था, तो आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि महो मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके माता का नाम क्या है? इनके माता का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल। यहाँ तक कोई दिक्कत? इनकी पत्नी पता है, भीमराव अम्बेडकर 2 शादी किए थे। कितने शादी किए थे? भीमराव अम्बेडकर 2 शादी किए थे। पहला पत्नी का नाम था रमाबाई अम्बेडकर। क्या नाम था? रमाबाई अम्बेडकर। और दूसरा पत्नी का नाम था सविताबाई अम्बेडकर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हम लोग जान गए। अब हम लोग आगे थोड़ा और देख लेते हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बच्चों हम ये जान गए हैं, अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। सबसे पहले यहाँ पे है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन है हमारा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? हाँ बच्चों, ये आप लोगों से पूछ सकता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है कायस्थ, ऑप्शन सी है क्षत्रिय, ऑप्शन डी है दलित। देखिए बच्चों, यहाँ 2023 में पूछा गया था। 2023 में पूछा गया था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म
किस परिवार में हुआ था। तो बच्चों आप लोग याद रखेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो ब्राह्मण में नहीं हुआ था, कायस्थ में नहीं हुआ था, ना ही हुआ था क्षत्रिय में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दलित परिवार में। ठीक है बच्चों, आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन हम लोग को कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। देखिए बच्चों कितना हलवा क्वेश्चन पूछा है 2023 में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है बच्चों, हाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे। एक रहे थे बुद्ध, दूसरा रहे थे कबीर और तीसरा रहे थे ज्योतिबा फुले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं बच्चों ये 2023 में पूछा हुआ है, कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, सोच सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथे नंबर प्रश्न कहता है कि हु आर सुधराज, हु आर सुधराज, हु आर सुधराज के लेखक कौन है। हु आर सुधराज किसकी रचना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। और ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। जाति प्रथा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। किस पुस्तक से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। देखिए ऑफ माने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट माने क्या होता है जाति, यानी कि जाति वाला अगर मिल जाएगा। वैसे भी बहुत सारे पुस्तकों बाबा साहब ने लिखे हैं जिनमें से कुछ का चर्चा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है हु आर सुधराज किसकी रचना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। अगर बोलेगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा किस पुस्तक से ली गई है तो आप लोग बता सकते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ली गई है। ठीक है बच्चों, कर रहा है 5वें नंबर क्वेश्चन कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। क्या है बच्चों, बेरोजगारी है कि गरीबी है कि उद्योग धंधों की कमी या अमीरी है। तो बच्चों देखिए ये हमारा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो बच्चों क्या आप लोगों को पता है। यदि पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। जल्दी से आप लोग अपना कमेंट में जरूर बताइए क्या है। आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो क्या है, बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी अमरकांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 7वें नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है। भेदभाव के कारण या शोषण के कारण, गरीबी के कारण कि रुचि पर आधारित नहीं होने का कारण। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 8वें नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। देखिए बच्चों, राज्य पूछा गया है ना, हम पहले बता दिए थे कि पूछेगा कि किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, वैसे मध्य प्रदेश दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा है बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव, अगला नंबर क्वेश्चन है 9वीं नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ये देखिए 2 बार पूछा गया है, 2019 में और 2020 में पूछा गया है ना बच्चों। और देखिए ये वाली किस राज्य में हुआ है, 2019 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है ना बच्चों। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा कि 10वीं नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। भीमराव अंबेडकर है। कौन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। किसने कहा था, चैप्टर का नाम ही है, जिसका लेखक है वही कहेगा, नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है बच्चों, देखिए 2020 में पूछा गया है। 12वीं नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो जाति प्रथा है। क्या बच्चों, जाति प्रथा है। जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा को बहुत ही खराब मानते थे, लेकिन उतना भी खराब नहीं मानते थे, इसलिए लिखे थे यही पुस्तक, जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इतना भी बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बाद में, अभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे ना। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो जाति प्रथा है। कौन सी है, जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 14वीं नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों नहीं मानते हैं। कह रहा कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों नहीं मानते हैं, कार्य कुशलता के लिए। क्यों नहीं मानते हैं, कार्य कुशलता के लिए, है ना बच्चों। अगला देखते हैं 15वीं नंबर क्वेश्चन। 15वीं नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हमने पहले बता दिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगर आपको बोला जाए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के हिंदी में रूपांतरण, मतलब रूपांतरण किसने किया था। तो ललई सिंह यादव ने किया था। कौन किए थे, ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने किए थे। ठीक है बच्चों, ये आप लोग याद रखिएगा, ललई सिंह यादव। 16वीं नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो संविधान हमारे लिखे हैं। संविधान आप लोग देखिए, ये किताबी भाषा है बच्चों, लेकिन आप लोग ये सब पढ़िएगा या फिर 11-12 के बाद या फिर नहीं पढ़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोगों को संविधान जरूर पढ़ लीजिएगा और इसको याद रखिएगा, ताकि केस मुकदमा होवे तो आप लोगों को इसके बारे में अधिक मात्रा में जानकारी हो। इसलिए संविधान को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना अनिवार्य रहेगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को बता देते हैं 17वीं नंबर क्वेश्चन। 17वीं नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। इंदौर नरेश के कारण नहीं बच्चों, इंदौर नहीं, बड़ौदा नरेश के कारण गए थे। बड़ौदा नरेश, देखिए आपको फंसाने के लिए दे दिए हैं इंदौर नरेश,
लेकिन असल में होता है बड़ौदा नरेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, ताकि हमको भी पता चले। 18वीं नंबर क्वेश्चन है कि द अनटचेबल्स किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किसे बाबा साहेब को के नाम से पुकारा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये हमारा था 19 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की अधिक संभावनाएं हैं। देखिए 2024 में 2024 में देखिए इन सभी क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी था। 2022 में, 2018 में, 2018 में, और देखें तो और बताते हैं। देखिए 2018 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया। इस प्रकार से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जान गए हैं। ठीक है बच्चों, यदि आप लोग को कोई परेशानी होगा तो कमेंट में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा कि हमको भैया ये परेशानी है, हमको ये इसके बारे में बताइए। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों को कुछ जानकारी दी हुई है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे जन्म 14 अप्रैल 1891, मरहूम मध्य प्रदेश, निधन। लेकिन हाँ बच्चों, एक दो बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नलिन बिलोचन शर्मा, जिसका नाम है विष के दांत। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।